हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल संजीवनी मैथ्स बाय अमन कुमार। आज हम आप लोगों को जैसे कि 5 मार्च का जो सेकंड शिफ्ट हुआ था, 5 मार्च का सेकंड शिफ्ट नहीं, ये थर्ड शिफ्ट का पेपर है। 5 मार्च का थर्ड शिफ्ट, उसका पार्ट 2 डिस्कस कराएंगे। ठीक है, हम आप लोग बता चुके हैं कि 2 पार्ट में हम अपना वीडियो डिवाइड कर दिए हैं, जिससे कि आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो। पार्ट 1 में हम आप लोगों को 1 to 10 तक डिस्कस कराते हैं और फिर पार्ट 2 में 11 से लेकर के 21 तक। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी बेनिफिट हो। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो। एक चीज़ हम आप लोगों को और बताना चाहेंगे, जैसे कि इजी शिफ्ट का हो या टफ शिफ्ट का पेपर हो, हम जितना भी पेपर हुआ हो सारा एक एक करके डिस्कस कराएंगे। और ये 5 मार्च का जो थर्ड शिफ्ट का पेपर था वो इजी था। ठीक है, इजी था, तो इसको हम लोग जितना भी क्वेश्चन है हम एक एक करके आप लोगों को बता देंगे सारा। फिर उसके बाद 6 मार्च में हम लोग इंटर करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, बस वैल्यू आपको याद होना चाहिए कि 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री जो भी होता है, 0 डिग्री, वो सब पे वैल्यू इसका क्या होता है। ठीक है ना, अगर आपको टेबल वो याद है ट्रिग्नोमेट्री वाला तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ दिया हुआ है 10 स्क्वायर 60, 1060 का आपको पता होना चाहिए वैल्यू क्या होता है, √3। तो अगर हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और प्लस साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, और इसका अंडर रूट है, और माइनस में क्या है 2 इंटू 1045 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 3 + 1 कितना होगा, 4 में 4 बाहर निकलेगा रूट से तो कितना हो जाएगा 2, और ये -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 में क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन ए एंड बी इज 428 किलोमीटर। 2 स्टेशन है, एक है स्टेशन ए, यहाँ हम ले लेते हैं, एक स्टेशन बी है, और इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका कितना दिया हुआ, 428 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है सॉल्व करना। अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ, ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक ट्रेन यहाँ से खुलती है कितना बजे, 6 बजे। 6 AM में एक ट्रेन खुलती है यहाँ से, और एंड मूव टुवर्ड्स स्टेशन बी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। और ये बी की तरफ चलती है कितने किलोमीटर पर आवर के रेट से, 48 किलोमीटर पर आवर के रेट से। ठीक है, उसके बाद बोला अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन बी, एक स्टेशन बी से ट्रेन स्टार्ट होती है वो कितने बजे, 6:20 AM। ठीक है, 6:20 AM में स्टार्ट होती है यहाँ से, और ये एंड मूव्स टुवर्ड्स स्टेशन ए एट एन एवरेज स्पीड ऑफ, और ये कितने के स्पीड से चलती है, 55 किलोमीटर पर आवर के रेट से, तो 55 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात बताइए, ये 48 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, 6 बजे चली है, और ये 6:20 में खुली है, तो 20 मिनट तक तो ये ट्रेवल की होगी। तो ट्रेन ए 20 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो 48 इंटू 20 और बाई कितना हो जाएगा 60, तो ये 20 से ये 3 हो जाएगा, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे 48 को तो कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर। यानी जितना भी डिस्टेंस था उसका टोटल का 12 किलोमीटर तो चल ली है ट्रेन। अब ये ट्रेन यहाँ पर है और ये ट्रेन यहाँ बी है। ठीक है, अब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बचेगा, तो 428 में से 12 किलोमीटर माइनस कर दीजिए, 400 कितना किलोमीटर हो जाएगा आपका, ये 16 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर नहीं है, ये आपका 16 किलोमीटर आया है जो ये चल लिया है डिस्टेंस आपका। तो माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 412 किलोमीटर डिस्टेंस, रिमेनिंग डिस्टेंस यहाँ से बच जाएगा। बोला एट व्हाट टाइम विल द ट्रेन मीट, एट व्हाट टाइम विल द ट्रेन मीट, कब मिलेगी ट्रेन, ये आपको बताना है, टाइम की कितने बजे मिलेगी। ठीक है, तो 412 किलोमीटर, ये यहाँ से चल रही है 48 किलोमीटर पर आवर के रेट से, और ये यहाँ से चल रही है 55 किलोमीटर पर आवर के रेट से। अब देखिए मीटिंग टाइम आपको निकालना होता है तो क्या करते हैं, डिस्टेंस बाई एवरेज रिलेटिव स्पीड। तो अगर आपको टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा 412, और बाई कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस हो जाएगा, 48 + 55 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 5 13, 103 हो जाएगा ये आपका, और ये इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 आवर। आफ्टर 4 आवर यहाँ से चलने के बाद 4 घंटे के बाद जो है ये दोनों ट्रेन जो है मिल जाएगी।
तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ से तो ये 6:20 में चली है और ये भी 6:20 में यहाँ से चली है। तब एक बात बताइए, 6:20 में चली है, 4 घंटे बाद मिलेगी, तो 6:20 से 4 घंटे ऐड कर दीजिए, 6 4 10 20, यानी 10:20 पर ये दोनों ट्रेन मिल जाएगी, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से ही। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%, 20% प्राइस जो है शुगर का बढ़ा दिया जाता है। बाई व्हाट परसेंट मस्ट वन कट डाउन ऑन द कंजम्पशन, वो कितना परसेंट अपना कंजम्पशन कम कर ले ताकि सो दैट नो एक्स्ट्रा अमाउंट हैज़ टू बी इनकर्ड ऑन शुगर, यानी वो देखिए 20% प्राइस शुगर का बढ़ा दिया जाता है, तो वो कंजम्पशन अपना कितना कम कर ले ताकि जो शुगर पे खर्च हो रहा था वो नहीं बढ़ना चाहिए, जितना पहले हो रहा था अभी भी उतना ही वो खर्च करेगा। ठीक है, तो एक बात बताइए हमको, अगर हम आपसे पूछें, देखिए यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें कि अमाउंट जो है खर्च होता है उस इतना इज इक्वल टू क्या होता है, तो प्राइस इनटू क्या हो जाएगा आपका कंजम्पशन, कंजम्पशन। ठीक है, यानी प्राइस इनटू क्या होता है, कंजम्पशन होता है। अब आप यहाँ से एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है अगर ये अमाउंट को कांस्टेंट रख रहा है। ठीक है, अमाउंट को कांस्टेंट रख रहा है, जैसे हम अमाउंट लिख रहे हैं ये प्राइस और इनटू क्या कंजम्पशन। अगर हमको इसको कांस्टेंट रखना है, अगर इसको कांस्टेंट रखना है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा जिस रेशियो में प्राइस आपका चेंज होगा ना उसके रिवर्स रेशियो में आपका कंजम्पशन का रेशियो होता है। कैसे, तो ये हम आप लोग बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको कांस्टेंट रखना है तो हमको क्या करना होगा, प्राइस जिस रेशियो में चेंज होगा उसके रिवर्स रेशियो में आपका कंजम्पशन चेंज होता है, तभी ये कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए हम आप लोगों को यहाँ बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पर बोला है कि प्राइस जो है 20% बढ़ जा रहा है। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है, यानी पहले प्राइस 5 रुपये था तो अब ये बढ़ करके कितना हो गया, 6 हो गया। अब बोला है कि कंजम्पशन को कितना कम करेगी, तो हम आप लोगों को अभी यही बात बताएं कि ये जिस रेशियो में चेंज होगा उसके रिवर्स में ये चेंज होगा, यानी 6 ये होगा और ये कितना होगा, 5 होगा। अब देखिए आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 × 5 30, 6 × 5 30, ये कांस्टेंट आ गया ना, अमाउंट मेरा जितना पहले खर्च हो रहा था अभी भी उतना ही हो रहा है, यानी 6 अगर कंजम्पशन उसका पहले 6 kg था अगर मान लेते हैं हम, तो अब कितना करेगा वो 5 kg, यानी यहाँ से देखिए कितने का डिक्रीज हुआ, 1/6 और इंटू कितना 100, ये कितना हो जाएगा 16 एंड 2 बाई कितना 3%, जो कि ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, देखिए ध्यान से कि इन द गिवन फिगर टू सर्कल विद सेंटर पी एंड क्यू टचेज एक्सटर्नली एट आर पॉइंट पे टच कर रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या बोला है कि टेंजेंट एटी, ये एक टेंजेंट आपका हो गया और ये एक टेंजेंट बीटी हो गया। उसके बाद बोला है कि मिट द कॉमन टेंजेंट टी आर, टी आर ये एक कॉमन टेंजेंट है और इसको कहाँ पर मीट कर रहा है, ये दोनों टेंजेंट जो है पॉइंट टी पर। ठीक है, बोला ए पी इज इक्वल टू आपको 6 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, और पी टी इज इक्वल टू 10 दिया हुआ, पी टी आपका ये 10 दिया हुआ। अब एक बात बताइए, अगर ये सर्कल है और सर्कल में हम आपको बोले कि ये रेडियस जो होता है आप लोगों को पता है कि ये किसी भी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, रेडियस जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर हम आपसे बोले, देखिए यहाँ से ध्यान से, अगर हम आपसे बोले कि ये 6 है और ये 10 है तो आप क्या बोलिएगा, ये 8 होगा, क्योंकि 6 8 और 10 जो होता है वो ट्रिपलेट होता है। क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। अब देखिए यहाँ से सेम कंडीशन यहाँ भी, ये रेडियस और ये वाला आपका क्या है, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, हम बता दें आप लोगों को, ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर 80 जो है आपका वो क्या है, टेंजेंट है। 80 आपका क्या है, टेंजेंट है। 80 अगर टेंजेंट है, ये 6 है और ये 10 है, तो ये रेडियस जो है यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर होगा, ये 6 है ये 10 है, तो ये कितना होगा, 8 होगा। अगर हम आपसे पूछे ये 8 होगा, तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, दो टेंजेंट अगर एक सर्कल पर ड्रॉ किया गया है, तो दोनों टेंजेंट जो होता है वो इक्वल होता है। जैसे ये P है, ये A है और ये B है आपका, तो पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, पी बी होगा।
अब यहाँ से ध्यान दीजिए, यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे। अगर ये 8 है तो मेरा टी आर जो होगा, ये टी आर जो होगा ये भी 8 होगा, और ये 8 होगा तो टी आर और टीबी भी इक्वल होगा, यानी टीबी भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि टी आर और टीबी जो है एक ही कॉमन पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया सर्कल जो जिसका सेंटर क्यू है, और टी ए और टी आर जो है ये दोनों एक कॉमन पॉइंट टी से टेंजेंट ड्रॉ किया गया जो कि जिसका सेंटर पी है सर्कल का। तो टी ए देखिए यहाँ पर टी ए इज इक्वल टू टी आर होगा, और टी आर इज इक्वल टू क्या होगा, टी बी होगा। ठीक है, तो ये टी आर के इक्वल है और ये टी आर टी बी के इक्वल है, तो टी ए और क्या आपका टी बी भी इक्वल हो जाएगा, यानी ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या है, कॉसेक थीटा। अब देखिए यहाँ से, अब थीटा का वैल्यू बोल दिया है कि 0 से कितने के बीच में लाई कर रहा है, 90 डिग्री के बीच में। तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपका थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन सॉल्व करके नहीं, हम पुट करके वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि देखिए सबसे पहली बात, 0 और 90 नहीं रखेंगे। 0 और 90 इसलिए नहीं रखेंगे, हम आप लोग बताएं अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बनना चाहिए। और 10 और कॉट जो है एक 0 पर अनडिफाइंड बनता है तो एक 90 पर बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे कि हाँ, तो हम आप लोगों को क्या बोले कि अगर जैसे कि यहाँ पर टेन थीटा और कॉट थीटा है, ये आपका यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 90 पर अनडिफाइंड बनता है और ये 0 डिग्री पर अनडिफाइंड बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि ये दोनों वैल्यू तो रखेंगे नहीं। अगर हम 45 रखते हैं यहाँ पर तो देखिए 45 ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 45 पर तो 0 होता ही नहीं है, तो हम 45 को भी नहीं रख सकते हैं। ठीक है, 45 को भी हम लोग नहीं रख सकते, यानी 0 90 और ये दोनों भी गया। अब हम लोग चेक करते हैं, देखिए क्या, जैसे कि हम अगर यहाँ 30 रखते हैं तो 30 का 10 30 कितना होता है, 1/√3, और ये कितना होता है √3। तो यहाँ पर जैसे ही माइनस कीजिएगा ये आपका कितना होता है, √3, और जैसे ही माइनस कीजिएगा तो √3, ये कितना हो जाएगा, -2/√3 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो -2/√3 हो जाएगा। और -2/√3 आप यहाँ से देखिए, जैसे कि 30 रखिएगा, यहाँ पर 30 रखिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 1/2 हो जाएगा। तो ये भी वैल्यू आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये 30 पे कितना होता है, 1/2 नहीं, ये 2 हो जाएगा आपका। कॉसेक थीटा है ना, तो कॉसेक 30 कितना होता है, 30 डिग्री पर 2 होता है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं किया आपका। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से 30 भी कट गया। अब देखिए हम इस दोनों में तो कंफर्म थे कि कोई नहीं रखेंगे, 30 भी कंफर्म हो गया कि नहीं होगा, यानी 60 डिग्री रख के एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि 60 डिग्री पर सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। ठीक है, 60 जैसे ही रखिएगा तो 60 रखिएगा तो 60 का वैल्यू ये कितना होता है, √3, और ये -1 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2/√3। और कॉसेक 60 का भी वैल्यू आपका कितना होता है, जैसे ही यहाँ 60 डिग्री रखिएगा तो ये भी आपका 2/√3 हो जाएगा, यानी ये क्या दोनों सेटिस्फाई कर गया, यानी थीटा का वैल्यू ये कंफर्म हो गया कि मेरा कितना डिग्री है, 60 डिग्री। अब रखिए 2 × √3, ठीक है, माइनस कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 1/2 होता है, डिवाइडेड बाई √3, और आपका ये कितना हो जाएगा, 1/√3। कॉट 60 कितना होता है, 1/√3 होता है, और प्लस में सेक 60 कितना होता है, 2 होता है। तो देखिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 2 या 4, यानी 4√3 -1/2 इंटू ये 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 4√3 -1 बाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इफ एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो इतना इतना, ये एंगल का रेशियो दिया हुआ 2:3:4। तो अब बोला है कि मेजर ऑफ ए स्मॉलेस्ट एंगल, पता है आपको एक ट्रायंगल में टोटल सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 4 3 7 2 9। अगर 9 का वैल्यू 180 डिग्री दिया है, 9 का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, 180 डिग्री दिया हुआ है, 9 का वैल्यू 180, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा,
20। स्मॉलेस्ट पूछा है तो ये होगा 20 गुना कितना हो जाएगा 40 डिग्री, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17 में क्या है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर बोला गया है कि x माइनस 1/x का वैल्यू 11 दिया हुआ है। हम आप लोगों को पहले भी बताए हैं कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू के है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू जो होगा वो के स्क्वायर माइनस 2 होता है। और अगर आपको निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो ये आपका होता है के क्यूब माइनस 3 के होता है। ठीक है, वैसे ही अगर आपको दिया हुआ है एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू के, अगर आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये के क्या हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। अगर आपको निकालना है के स्क्वायर, यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा के स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर आपको निकालना है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना है, तो ये आपका हो जाएगा के स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 3 के हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगर वैल्यू इसका निकालना हमको इतना इज इक्वल टू 11 आपको दिया हुआ है, और हमको वैल्यू निकालना है एक्स क्यूब, और माइनस कितना है, माइनस है आपका 1/x क्यूब का। अभी हम आपको जस्ट बताएं के क्यूब प्लस 3 के होता है, यानी कितना हो जाएगा 11 का क्यूब और प्लस कितना हो जाएगा 3 इंटू 11। 11 का क्यूब कितना होता है 1331, अब प्लस 11 दिया 33। जैसे ही दोनों को ऐड कीजिएगा 3 और 1 4, 3 3 6, और ये 3 और ये 1364 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अब देखिए आप क्यूब वगैरह जो है ना ये सब याद रखा कीजिए, क्योंकि ये सब बहुत हेल्पफुल होता है सॉल्यूशन करने में। जैसे कि 11 का क्यूब 1331 हो गया, कम से कम 20 तक का याद रखिए। हम एक बार आप लोगों को रिमाइंड करा देते हैं, देखिए थोड़ा सा। 12 का जो क्यूब होता है ना वो 1728 होता है, और 13 का क्यूब जो होता है वो आपका कितना होता है 2197। 14 का क्यूब जो होता है वो होता है आपका 2744, और 15 का क्यूब जो होता है वो आपका होता है कितना 3375। आगे हम फिर आप लोगों को 5 जो है 20, क्योंकि देखिए जनरली 10 तक तो याद रहता है सबको, ठीक है। इसके बाद और 20 तक कम से कम याद रखिए आप लोग, तो आप लोगों को फायदा होगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए इसमें क्या बोला गया है कि अगर इन द गिवन फिगर के एल एन इज इक्वल टू 58 डिग्री, के एल एन यानी ये एंगल आपको कितना डिग्री दिया हुआ 58 डिग्री दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या है के एम एन, ये आपसे पूछा है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक सर्कल है ये, और अगर मान करके चलिए ऐसा कुछ फिगर बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा फिगर अगर बन रहा है, और तो एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सेम आर्क पे, ये सेम आर्क पे अगर आपका सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनता है सेम आर्क पे, वो दोनों इक्वल होता है। जैसे कि ये थीटा है तो ये भी आपका क्या होगा थीटा होगा, लेकिन सेम आर्क पे बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये 58 डिग्री बन रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा 58 डिग्री हो जाएगा, दोनों इक्वल होता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या बोला गया है कि ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ आपको। देखिए यहाँ अगर आपको याद रहेगा वो टेबल ट्रिग्नोमेट्री वाला, तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप यहाँ वैल्यू रख के चेक मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ पर आप फोकस कीजिएगा तो cos 90 है, और cos 90 आपका क्या होता है, cos 90 आपका क्या होता है 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो चाहे कुछ भी रहे वो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, और सर्टेन अमाउंट इज डिवाइडेड अमंग सुनीता अमित। देखिए सुनीता, अमित और विभा, ये तीनों के बीच में एक कोई राशि है, उसको डिवाइड किया जा रहा है कितने के रेशियो में 2:3:4। अब देखिए बोला क्या है, इफ विभा गेट्स इतना, अगर विभा को मिला कितना 14,416, तो आपसे पूछा है कि टोटल अमाउंट कितना हो। देखिए अगर 4 का वैल्यू आपको दिया हुआ 14,416,
तो 1 का वैल्यू कितना होगा यहाँ से 14,416 बटा कितना हो जाएगा 4। टोटल अमाउंट पूछा है 4 और 3 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा और 4 यूनिट डिजिट इसका क्या होगा, फोकस कीजिए ये 16 है यहाँ पर, या डिवाइड करके चेक कर लीजिए, डिवाइडिंग कर लीजिए, इसको डिवाइड करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 2 4, 4 6 के 24, 0 4 चौक 16 और 9 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 चौक 36, यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए जो कि ऑप्शन बी में है, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं, आप यहीं से चेक कर सकते हैं यूनिट डिजिट। जब सब ऑप्शन का यूनिट डिजिट डिफरेंट हो तो सीधा आप यूनिट डिजिट पे फोकस कीजिए और आंसर आपका आ जाएगा, इससे टाइम आपका सेव होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर विच शुड रिप्लेस इतना इन द नंबर, यहाँ नंबर एक आप दिया हुआ आपको और बोला है कि स्टार के प्लेस पे कौन सा ग्रेटेस्ट कौन सा पॉसिबल नंबर होगा जिससे कि ये नंबर जो होगा, हाँ तो देखिए यहाँ पर ये स्टार के प्लेस पे आपसे पूछा है कि ग्रेटेस्ट नंबर बताइए जिसको स्टार से रिप्लेस नंबर से रिप्लेस कर दिया जाए ताकि ये नंबर जो है कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए किससे 8 से। ये नंबर है आपका 146, यहाँ एक्स हम ले लेते हैं और ये 4 है और ये 8 है। आपसे पूछा है कि इस एक्स का वैल्यू क्या होगा ग्रेटेस्ट वैल्यू जिससे कि ये नंबर जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 8 से। अगर 8 से डिविजिबिलिटी का कंडीशन आपको पता हो कि लास्ट का 3 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए किससे 8 से, तो अब आप देखिए इसको हम डिवाइड करना चाहते हैं। ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा है तो सबसे पहले हम 9 रख करके चेक कर लेते हैं। जैसे कि 948 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 9 8 1 जा 8, 1 4 8 1 जा 8, 6 और 8 आ जाएगा, यानी ये इसे डिविजिबल नहीं होगा कम्प्लीटली। अगर हम 8 रखते हैं तो 8 4 और ये 8 हो जाएगा बाई 8। अब देखिए 8 1 जा 8, 0 8 से 48 यानी 106, यानी जैसे ही हम 8 रखें तो आपका ये नंबर जो है कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, यानी यही आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसको। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो हम फिर लेकर के आएंगे, उसमें हम लोग 6 मार्च का जो पेपर हुआ था तीनों शिफ्ट का वो डिस्कस करेंगे। हम लोग एक एक करके जितना भी पेपर हुआ है CPO, CGL मेंस, CGL PT वो सब हम आप लोगों का डिस्कस कराएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।